नमस्कार दोस्तों, A2SR यूट्यूब चैनल की इस मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर क्लास सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के चैप्टर 3 कंप्यूटर की कार्यपद्धति में देखेंगे कंप्यूटर की बुनियादी ज़रूरत, कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत या कार्यप्रणाली, कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य घटक, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी, सिस्टम यूनिट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आउटपुट डिवाइस, CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता की माप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर आदि। हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक है। यह कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन, फ्यूल है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जाता है, जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकतानुसार उनका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों को भी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस कर उसे सूचना में बदला जाता है तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को यूजर के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। इसे आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे निर्देश को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल को एक निश्चित क्रम से एग्जीक्यूट होने वाले 4 चरणों में बांटा जाता है। फैचिंग, मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना। डिकोडिंग, प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स में बदलना। एग्जीक्यूटिंग, इन कमांड्स को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करना। और स्टोरिंग, एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त परिणाम को मेमोरी में स्टोर करना। इस प्रकार मशीन साइकिल किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फेस है। कंप्यूटर में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आधुनिक प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों मशीन साइकिल प्रोसेस पूरा करते हैं। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकती है, पर कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, इनपुट यूनिट। दूसरी, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट। तीसरी, सिस्टम यूनिट, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, मदरबोर्ड, CPU और प्राइमरी या मेन मेमोरी। और चौथी है आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर के वर्किंग सिस्टम को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं इनपुट यूनिट, CPU, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट। CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर्स और ALU। मेमोरी यूनिट के कंपोनेंट्स होते हैं मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। इनपुट यूनिट का काम होता है किसी इनपुट डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड या माउस से, डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना, उनको बाइनरी कोड अर्थात 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को देना। कंट्रोल यूनिट सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करता है। यह दूसरे कंपोनेंट्स को निर्देश देता है कि किसको क्या काम करना है। इसके पास इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। रजिस्टर्स, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, यह माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है।
इसमें डाटा और रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। ये सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी बोली जाती है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा को इनपुट रजिस्टर्स में और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट रजिस्टर्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य एएलयू के द्वारा होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसके द्वारा अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब आते हैं मेमोरी यूनिट में। मेन मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी है, इसमें रैम और रोम होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल मेमोरी है और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। बिजली का अचानक चले जाने या कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने से डाटा लॉस्ट हो जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसमें सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। इसके डाटा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसमें चेंज किया जा सकता है। स्पेशल मेथड से ही चेंजिंग की जा सकती है। इनपुट यूनिट से जो भी डाटा प्रोसेसिंग के लिए आता है वो टेम्परेली पहले मेन मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को फॉरवर्ड होता है और प्रोसेस होने के बाद जो डाटा आता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होकर उसके बाद आउटपुट यूनिट को फॉरवर्ड होता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है। ये भी प्राइमरी मेमोरी होती है। ये सीपीयू के या तो अंदर होती है या सीपीयू के पास मदरबोर्ड पर कहीं लगी होती है। मेन मेमोरी द्वारा जो भी डाटा बार बार यूज़ होता है उसकी कॉपी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अतः सीपीयू जब भी प्रोसेसिंग के लिए रेडी होता है तो सबसे पहले कैश मेमोरी में डाटा को सर्च करता है। यदि प्रोसेस होने वाला डाटा कैश मेमोरी में मिलता है तो सीधे कैश मेमोरी से एक्सेस कर उसे प्रोसेस करता है। क्योंकि टाइम की बचत होती है और कैश मेमोरी की स्पीड तेज होती है, इसलिए डाटा प्रोसेसिंग भी स्पीड से होता है। यदि डाटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो सीपीयू उसको मेन मेमोरी से एक्सेस कर प्रोसेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी, डाटा सॉफ्टवेयर या रिजल्ट्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी इत्यादि सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं करती, अतः बिजली के चले जाने या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर इसमें डाटा नष्ट नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है? हमने देखा मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स ये सभी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सीपीयू इनसे डाटा को डायरेक्ट एक्सेस करता है, इसलिए ये सभी प्राइमरी मेमोरी हैं। और चूंकि हमारा डाटा हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी इत्यादि आदि में स्टोर रहता है और जब भी हम इसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो डाटा सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए आगे जाता है। इसके अलावा रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रोम प्राइमरी मेमोरी है क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। आउटपुट यूनिट का काम है सीपीयू से रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना जो कि मेन मेमोरी से होकर आता है और प्राप्त रिजल्ट्स को यूज़र द्वारा समझे जा सकने वाले कोड्स में कन्वर्ट करना और कन्वर्टेड कोड्स को यूज़र तक पहुंचाना जो कि किसी आउटपुट डिवाइस के द्वारा होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। अब हम देखेंगे डाटा इनपुट यूनिट से आउटपुट यूनिट की तरफ कैसे जाता है। रेड कलर में कंट्रोल फ्लो लाइन्स हैं और ब्लैक कलर में डाटा फ्लो लाइन्स हैं। कंट्रोल यूनिट का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करना और सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को निर्देश देना कि किसको क्या काम करना है। अतः सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार और आदेशानुसार होती हैं। जब हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू जैसे कीबोर्ड, माउस या माइक के थ्रू इनपुट डालते हैं या डाटा एंट्री करते हैं तो इनपुट यूनिट सबसे पहले उसको बाइनरी कोड 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर मेन मेमोरी को भेजता है जो कि कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार होता है। यदि डाटा पहले भी कभी यूज़ किया हुआ हो तो वो कैश मेमोरी में भी सेव हो जाता है।
इधर प्रोसेसर सबसे पहले कैश मेमोरी को सर्च करता है वांछित डाटा को प्रोसेस करने के लिए। यदि डाटा इसमें मिलता है उसको, तो कैश मेमोरी से ही एक्सेस कर इनपुट रजिस्टर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इनपुट रजिस्टर्स उसको एएलयू को ट्रांसफ़र करते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको प्रोसेस करके वापस आउटपुट रजिस्टर्स को भेजता है। आउटपुट रजिस्टर से डाटा वापस मेन मेमोरी में आता है और मेन मेमोरी उसको आउटपुट यूनिट की तरफ ट्रांसफ़र करती है। आउटपुट यूनिट में डाटा 0 और 1 के फॉर्म में होता है और आउटपुट यूनिट का काम होता है उसको यूज़र के समझने योग्य फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको शो कराना, जो कि किसी आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि के द्वारा होता है। यदि डाटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो प्रोसेसर उसको मेन मेमोरी से एक्सेस करता है और सेम प्रोसेस में इनपुट रजिस्टर्स और एएलयू, फिर आउटपुट रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के थ्रू होता हुआ आउटपुट यूनिट की तरफ भेजा जाता है। यदि डाटा सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस किया जाता है तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी से यदि हम किसी फाइल पर काम करते हैं और उसमें नया डाटा इनपुट करते हैं तो इनपुट यूनिट से वो फिर 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से कैश मेमोरी या डायरेक्ट इनपुट रजिस्टर्स को होता हुआ एएलयू से फिर आउटपुट रजिस्टर्स को, और आउटपुट रजिस्टर्स के बाद मेन मेमोरी में, और उसके बाद आउटपुट यूनिट की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। डाटा प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट यूनिट यूज़र से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करती है तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करती है। चूँकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेत 0 और 1 को समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदलते हैं। इस तरह इनपुट डिवाइस के कार्य हैं डाटा, अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना और बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है कीबोर्ड, ग्राफिक पैड, वेबकैम, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन। डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट्स को भी मेमोरी में रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी में जो चीज़ें रखी जाती हैं वो है प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा व अनुदेशों को, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को और फाइनल रिजल्ट्स को। मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी या मेन मेमोरी, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, और सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। प्राइमरी या मेन मेमोरी यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी कैपेसिटी कम और स्पीड तेज होती है। इसमें टेम्परेरी निर्देशों और इमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। यह वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। अंतरिम परिणामों तथा प्राप्त आउटपुट को शो करने से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश, रोम तथा रैम प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। इनमें रजिस्टर तथा कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से ही होता है। सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को परमानेंटली सहायक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को बंद कर देने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। रजिस्टर्स यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राइमरी मेमोरी है। इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है।
अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोसेकंड हो सकता है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है। अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर को मदरबोर्ड के सिस्टम बस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अतः डाटा ट्रांसफ़र की गति तीव्र होती है। यह मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करती है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी में सर्च करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती तो इसे रोम और रैम में सर्च करता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है, पर यह महंगी भी होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनोसेकंड तक हो सकता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। यह एक वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की फिजिकल कंडीशन पर निर्भर नहीं करता, अतः इसकी गति तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सेकेंडरी मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त करता है तथा डाटा प्रोसेसिंग करता है। किसी इंटरमीडिएट या फाइनल रिजल्ट को टेम्परेली रैम में स्टोर किया जाता है। यह इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो जाने की वजह से सूचना नष्ट हो जाती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा न तो नष्ट होता है और न ही इसे बदला जा सकता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग्स लगातार चेंज होती रहती हैं, पर कंप्यूटर को उन्हें अपडेट करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं सीमॉस चिप मेमोरी में स्टोर की जाती हैं। सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार की एक बैटरी लगी होती है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमॉस मेमोरी काम करती रहती है। सिस्टम यूनिट। किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मेन हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट टिन या प्लास्टिक का बना एक बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसे कैबिनेट भी कहते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, कंप्यूटर बस, सीपीयू, मेन मेमोरी और कई सारे पोर्ट्स होते हैं। पावर सप्लाई यूनिट। एसएमपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्विचिंग उपकरणों का उपयोग करके बिजली को परिवर्तित करता है, जो उच्च आवृत्तियों पर चालू और बंद होते हैं, और भंडारण घटकों जैसे प्रेरक कैपेसिटर्स को बिजली आपूर्ति करता है जब स्विचिंग डिवाइस अपने चालू अवस्था में नहीं होती। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। पूरा कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम, रैम, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स भी बने होते हैं। कंप्यूटर बस। मदरबोर्ड पर बने स्वचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के मार्ग से ही होता है। कंप्यूटर बस दो तरह की होती है, इंटरनल या सिस्टम बस और एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफर की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा जाता है: डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस।
एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसमें डाटा ट्रांसफर की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे संक्षेप में सीपीयू भी कहते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल, सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है तथा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में टेम्परेली स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। सीपीयू के मुख्य कार्य हैं विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा ही किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। एएलयू को पुनः दो भागों में बांटा जाता है: अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट डाटा पर बेसिक कैलकुलेशंस जैसे जोड़, बाकी, गुणा भाग, जोड़ घटाव, गुणा भाग आदि करता है। दूसरी तरफ लॉजिकल यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इत्यादि करता है। इस प्रकार अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और कंपैरिजन आदि के काम करता है। मेमोरी रजिस्टर। यह हाई स्पीड वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है, जो सीपीयू का ही एक भाग होती है। इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस तथा अंतरिम परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। बायोस या बीआईओएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीआईओएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बीआईओएस सॉफ्टवेयर चलता है। बीआईओएस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। बीआईओएस में स्थित बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मेन मेमोरी में डालने का आदेश देता है। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट की प्रेस करने पर बीआईओएस सेटअप खुलता है, जहां हम दिए हुए विकल्पों के अनुसार बीआईओएस में परिवर्तन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट की प्रेस करने पर ये विंडोज़ खुलती हैं, जहां हम एरो की से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट्स को यूज़र तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त एक डिवाइस है। यह कंप्यूटर को यूज़र के साथ जोड़ता है और प्रोसेसर द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स को यूज़र के समझने योग्य स्वरूप में प्रदर्शित करता है। चूँकि प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम बाइनरी संकेतों 0 और 1 में होते हैं, अतः इन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के कार्य हैं सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना, परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना।
आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर इत्यादि। सीपीयू या माइक्रोप्रोसेसर की कार्यक्षमता को एक सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। चूंकि सीपीयू एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, अतः इसकी गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं सिस्टम क्लॉक। सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, जिसे क्लॉक पल्स कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे छोटे व बेसिक स्टेप्स में बांटा जाता है। एक स्टेप का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा स्टेप आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। क्लॉक पल्स सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, सीपीयू के डाटा प्रोसेस की गति उतनी ही तीव्र होगी। अन्य मानदंड समान होने पर 200 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज़ के क्लॉक की अपेक्षा दोगुनी गति से काम करेगा। सिस्टम क्लॉक की गति को एक सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। एक सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या को हर्ट्ज़ कहते हैं। सिस्टम क्लॉक की गति को सामान्यतः मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज़ 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकंड के बराबर है, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज़ में 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड होता है। आजकल उपलब्ध कंप्यूटरों में सिस्टम क्लॉक की गति 500 मेगाहर्ट्ज़ से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। रजिस्टर मेमोरी। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू के प्रोसेसिंग की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। वर्ड लेंथ बाइनरी डिजिट की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। वर्ड लेंथ अधिक होने पर कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बिट तक हो सकती है। 64 बिट वर्ड लेंथ का अर्थ है कि सीपीयू एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़े होती है, अतः इसके डाटा ट्रांसफ़र की गति तीव्र होती है। स्पष्टतः कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर सीपीयू की गति भी तीव्र होगी। सिस्टम बस। कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। मतलब यह है कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। पैरेलल ऑपरेशन यानी समानांतर गणना। एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ 2 या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इंटीग्रेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स। सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय। सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करता है, अतः अन्य उपकरणों के धीमा होने से कंप्यूटर की गति प्रभावित होती है। यदि कीबोर्ड, माउस या किसी अन्य पेरिफेरल्स में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो वो कंप्यूटर की स्पीड को प्रभावित करेगी। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यक्षमता की माप थ्रूपुट के द्वारा। प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्यक्षमता को इंगित करता है, पर यह प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। रेस्पॉन्स टाइम द्वारा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेसिंग के लिए देता है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर कार्यक्षमता के लिए रेस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम द्वारा। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। बेहतर कार्यक्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। और अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।